नमस्ते बच्चों। आज हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उषा का अर्थ जान लेते हैं। उषा काल रात के बाद और सूर्योदय से पहले का समय कहा जाता है। इस समय में आकाश का रंग बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है और वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। कवि ने अपनी कविता में उषा के इसी सौंदर्य का वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं अपनी कविता। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला था, शंख के समान गहरा नीला। भोर के समय वातावरण ना तो बहुत ज़्यादा गहरा काला होता है और ना ही बहुत ज़्यादा उजाला उस समय आकाश में होता है। तो आकाश का रंग उस समय नीले शंख जैसा बुझा बुझा सा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ पर नीले शंख की उपमा बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। उसके बाद भोर होती है, यानी धीरे धीरे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है और सूर्य का प्रकाश आकाश में फैलना शुरू होता है। तब उस समय भोर का नभ भोर के आकाश की तुलना कभी करते हैं गीले चौके से। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ राख से लिपे हुए चौके के समान है जो कि अभी गीला है। बच्चों, गांव में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है और चूल्हे की सफाई करने के लिए उसको राख से लीप दिया जाता है। तो राख से लीपे जाने पर चूल्हे का रंग गहरा सुरमई हो जाता है। भोरकालीन वातावरण भी ऐसा सुरमई होता है और वहाँ पर ओस के कारण नमी होती है, इसलिए कवि ने यहाँ पर राख से लीपे हुए गीले चौके से भोरकालीन आकाश की तुलना की है। उसके बाद कवि कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। धीरे धीरे काले आकाश में, गहरे रंग के सुरमई आकाश में जब सूर्य का लाल प्रकाश फैलना शुरू होता है तो वह ऐसा प्रतीत होता है मानो बहुत काली सिल को किसी ने लाल रंग के केसर से धो दिया हो। यहाँ पर रात की कालिमा एक सिल के जैसी प्रतीत हो रही है और सूरज के प्रकाश की लाली केसर के समान यहाँ पर प्रतीत हो रही है, इसलिए कवि ने अंधेरे पर लाल रंग के प्रकाश की तुलना काली सिल को लाल केसर से धुलने के समान, धुली हुई सिल के समान की है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, अथवा काले रंग की स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया या चौक को मल दिया हो। यानी कि अंधकार के ऊपर सूर्य की लाली, सूर्य का जो प्रकाश है वो ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे ने स्लेट के ऊपर लाल खड़िया चौक को मलकर उसको पोत दिया हो। पुराने समय में बच्चे हमारी तरह कॉपियों पर नहीं लिखा करते थे, वो एक काले कलर की स्लेट या उसको तख्ती भी बोला जाता था, उस पर लिखते थे और जब वो भर जाती थी तो उस सफ़ेद रंग की खड़िया मिट्टी से पोत दिया जाता था। उसके बाद उसको फिर से लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। यहाँ पर कवि ने आकाश के अंधकार पर सूर्य के प्रकाश की छाया को लाल खड़िया और अंधकार को स्लेट मानकर उसकी उपमा दी है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, अथवा वह हल्का हल्का प्रकाश ऐसा लग रहा है मानो गहरे नीले रंग के जल में किसी नायिका की सुंदर गौर देह यानी कि गोरे रंग का शरीर झिलमिला रहा। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की सफ़ेद चमक दिखने लगती है, उस समय का सौंदर्य ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो, यानी कि कोई सुंदरी नील जल में स्नान कर रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और कुछ समय बाद जब सूर्य उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के रंग, जो रंगों की छटा जो उषा काल में बिखरती है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।